हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें एनसीईआरटी में सबसे पहले हम हिस्ट्री के सेक्शंस को लेके चलेंगे। ठीक है, हिस्ट्री में आप जब जानते होंगे कि हिस्ट्री के 3 पार्ट हैं, एनिसेंट, मेडिएवल एंड मॉडर्न। ठीक है, तो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से एनिसेंट हिस्ट्री से लेके चलेंगे। ठीक है, एनिसेंट हिस्ट्री में जो सबसे पहला जो सेक्शन आता है वो प्राचीन इतिहास में पाषाण काल आता है। ठीक है, तो हम लोग पाषाण काल से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ये जो पाषाण काल है, ये सेक्शन जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो एनसीईआरटी का जो हिस्ट्री है, ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी दोनों को पढ़ने के बाद जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उन सबको हम इस जो सीरीज है इसके सहारे देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये जो सीरीज है इसमें हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे, और ये सीरीज जितने भी एग्जाम्स हैं जिसमें सामान्य अध्ययन से प्रश्न आते हैं तो वो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक से रिकमेंड जरूर कर लें, और अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताएं, जिससे वो हमसे जुड़ सके और हमारा कंटेंट से लाभ लेकर अपनी जो जॉब है उसे सुनिश्चित कर पाएँ। ये हमारा टेलीग्राम का QR कोड है, और आपको लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाएं, क्योंकि जो PDFs होती हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती हैं वीडियोस के बारे में या कोई और भी इन्फॉर्मेशन, वो आपको यहीं पे मिलेंगी। ये जो वीडियो है उसमें हम कौन कौन से जो क्लास की किताबें हैं उनको देखेंगे, तो हम इसमें 6th क्लास की, ठीक है, 11th क्लास की एंड 9th क्लास की वीडियो जो बुक्स है उनको देखेंगे। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास जो है वो 6 में दिया हुआ है, 11th क्लास में दिया हुआ है और 9th क्लास में दिया हुआ है। तो 9th क्लास में बेसिकली जो है वो वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेट करके दिया हुआ है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि बिहार दरोगा हो या BPSC हो, उसमें जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उससे अजीब से सवाल आते हैं जो आपको सामान्यतः कहीं नहीं मिलेंगे, वो आपको इन किताबों में ज़रूर मिल जाएंगे, ओल्ड एनसीईआरटी में। ठीक है, तो हम इन वीडियोस के सहारे ये देखने का प्रयास करेंगे कि जितने भी प्रश्न थोड़े से अजीब आते हैं वो उनको हम डील कर लेंगे। ठीक है, तो कोई समस्या आपको नहीं होने वाली है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे प्यूनिक युद्ध दिख रहा होगा, ये पूछा गया था बिहार दरोगा में। ठीक है, तो ये ओल्ड एनसीईआरटी में ही मिला है। ठीक है, आपको और कहीं नहीं मिलेगा, मैंने तो चेक कर लिया, आपको कहीं मिलता है तो मुझे कमेंट में आप बता सकते हो। ये जो सीरीज है इसमें हम एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, उसके साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी देखेंगे। उसके बाद जो ये इतना हो जाएगा, उसके बाद हम इसके जो PYQ क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं इस चैप्टर से उसको हम देखेंगे। और PYQ किससे रिलेटेड होंगे, तो स्टेट PCS, BPSC, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और ETC जितने भी एग्जाम्स हुए हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो उन सबको हम यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमको डिस्कस करना है कि जो प्राचीन इतिहास है, प्राचीन भारतीय इतिहास का जो विकास है वो किस तरह से हुआ है। ठीक है, तो इतिहास को 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है, जो प्राचीन इतिहास है उसे। ठीक है, ये 3 पार्ट हैं, एक है प्रागैतिहासिक काल, आगैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, आपने सबने पढ़ा होगा जो प्रागैतिहासिक काल है ये कैसा होता है, तो इसमें जो लिखित साक्ष्य होते हैं, ठीक है, ये लिखित साक्ष्य जो होते हैं वो उपलब्ध नहीं होते हैं, और ना ही पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध होते हैं। ठीक है, ना तो लिखित उपलब्ध होता है कुछ और ना ही पुरातात्विक उपलब्ध होता है कुछ। इसके एग्जाम्पल कौन से आपको मिलेंगे, तो इसके एग्जाम्पल पाषाण काल होगा। ठीक है, पाषाण काल, जो कि आज हमारा टॉपिक है, हम इसे ही डिस्कस करेंगे। उसके बाद आधैतिहासिक काल है। आधैतिहासिक काल में होता है कि लिखित साक्ष्य तो आपके उपलब्ध होते हैं लेकिन आप उसे पढ़ नहीं सकते हैं। ठीक है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध होते हैं लेकिन आप उसे पढ़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यही होता है। इसके एग्जाम्पल आपको कौन से मिलेंगे, तो इसके एग्जाम्पल आपको सैंधव सभ्यता, ठीक है, सैंधव सभ्यता मिल जाएगी, और वैदिक संस्कृति। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल सैंधव सभ्यता और वैदिक संस्कृति, जो कि आगे के चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है जो लास्ट है वो ऐतिहासिक काल।
इसमें तो आपको पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलेंगे और साहित्यिक जो साक्ष्य है वो भी मिलेंगे आपको। जो दोनों को आप पढ़ भी सकते हैं। जो पुरातात्विक जो साक्ष्य, लिखित साक्ष्य मिले हैं उनको आप पढ़ भी सकते हैं, वो ऐतिहासिक काल में आते हैं। इस जो काल है उसमें विदेशियों का विवरण भी आपको मिल जाएगा। जो विदेशी यात्री उस समय यात्रा पे निकलते थे उनका भी विवरण, जैसे कि इंडिका हो गया, ये सब मार्को पोलो हो गया, ठीक है, तो ये सब इब्न बतूता जो हो गए हैं ये सब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इन 3 टाइप के हमने देख लिए, ठीक है। तो हमारा मेन आज का जो फोकस है वो क्या है, तो प्रागैतिहासिक में पाषाण काल, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पाषाण काल के बारे में। तो जो पाषाण काल होता है वो भी 3 पार्टों में फर्दर डिवाइड होता है, ठीक है। जो मतलब इसे पढ़ने के लिए, ठीक है, इनको फर्दर 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव्य पाषाण काल, ठीक है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव्य पाषाण काल, ये आपसे आपने पढ़ा होगा। पाषाण मतलब सीधा सी बात है स्टोन, इसको स्टोन एज बोलते हैं, ठीक है। जब पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था ना तो वो पाषाण काल होता है। तो पाषाण काल के बाद हम जो पूरा पाषाण काल है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। पूरा पाषाण काल में क्या क्या से चीज़ें आपको पढ़नी है वो सारी मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। पूरा पाषाण काल में क्या क्या चीज़ें हैं आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके, ठीक है। पूरा पाषाण जो युग है इसमें मानव जो खुरदरे औजार का इस्तेमाल करता था और यहाँ पे ये खाद्य संग्राहक होते थे, ना कि खाद्य उत्पादक, ठीक है। इस काल को में 3 औजार यूज होते थे, कुठार, गणाशे, रुखानी या फ्लॉक जिसे कहते थे, फ्लॉक इम्प्लीमेंट। जो इस युग में औजार जो थे वो यूरोप, एशिया, अफ्रीका के स्थानों से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और इन सभी औजारों का जो आकार है सभी जगह अलग अलग होता है, ठीक है। पाषाण संस्कृति का जो उदय हुआ है वो अभिनूतन काल में हुआ है, ठीक है। प्लेस्टोनिस युग में हुआ है, ठीक है। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये पूछी हुई है तो आप इसे याद रखेंगे। इसके जो अवशेष कहाँ मिलते हैं, तो ये सोहन नदी घाटी में मिलते हैं, नर्मदा नदी घाटी में, बेलन नदी घाटी और भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है। ये आपको याद भी होगा, मध्य प्रदेश में अब्दुल्लागंज रायसेन जो जिला है वहाँ का, एमपी का, वहाँ पे है, ठीक है। उच्च पूरा पाषाण काल से ये संबंधित है और भारतीय पूरा पाषाण को मानव द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाले पत्थर के औजार के रूप में जलवायु में परिवर्तन होने के आधार पर इसे फिर से 3 पार्टों में डिवाइड किया जाता है फर्दर। और इस समय जो धरती जो थी वो बर्फ से ढकी हुई रहती थी, ठीक है। तो फर्दर इनको भी आगे डिवाइड किया गया है 3 पूरा पाषाण काल को 3 पार्ट में, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक है। इनका जो डेट है वो आपको याद रखने की आवश्यकता है। यह थोड़ा बोरिंग होता है लेकिन हमको पढ़ना है, ठीक है। तो धीरे धीरे देख लेते हैं। जो पूरा पाषाण काल है उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे आपको निम्न पूरा पाषाण के वाले निम्न जो पूरा पाषाण काल है उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। निम्न पूरा पाषाण काल में जो फायर है, आग जो है, उसका जो आविष्कार इसी काल में हो गया था, लेकिन व्यापक रूप से जो इस्तेमाल होता है वो मध्य पूरा पाषाण काल में जाकर हुआ था, ठीक है। मध्य पूरा पाषाण काल में चकमक नाम का एक पत्थर होता था। आगे हम जब ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे तो उनको देखेंगे। चकमक नाम का पत्थर हुआ करता था, उसी से ये स्टार्ट हुआ था। ये जो निम्न पूरा पाषाण काल है इसे सोहन संस्कृति भी बोलते हैं, ठीक है। सोहन संस्कृति इसे बोलते हैं, सोहन संस्कृति। और इसका जो स्टार्ट होता है वो एज इसका कितना होता है, तो इसका एज होता है स्टार्टिंग से 1 लाख BC तक, ठीक है। स्टार्टिंग से 1 लाख BC तक इसका एज होता है। और जो इसके जो इम्पोर्टेंट जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। सारी चीज़ें जो लिखी हुई है मैंने बता दी, ठीक है। उसके बाद मध्य पूरा पाषाण काल आता है। तो मध्य पूरा पाषाण काल में जो है वो जैसा कि मैंने बताया आग का इस्तेमाल पूरे व्यापक रूप से होने लगा था, ठीक है। और जो पत्थर से वस्तुएं बनाने की जो कला थी जिसे बटिकाशम उद्योग बोलते हैं, बटिकाशम, ठीक है। बटिकाशम उद्योग जो कि पत्थर से जब वस्तुएं बनाई जाती थी तो उसे वर्टिकाशम उद्योग कहा जाता था। वो इस काल में काफ़ी विकसित हुआ था और इस जो काल है इसे फलक संस्कृति भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। और बाकी इन्फॉर्मेशन जो दी गई है उनको आप पढ़ लेंगे। उसके बाद उच्च पूरा पाषाण काल आता है। थोड़ा बोरिंग है, समझ रहा हूँगा,
लेकिन देखना तो पड़ेगा ही। इसको ब्लेड उपकरण इसमें खास करके इस्तेमाल होते थे, ठीक है, ब्लेड उपकरण। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पे भीमबेटका है वो इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद इनाम गांव आपको याद रखना है, कहाँ है, मध्य प्रदेश में, तो ये याद रखेंगे। उसके बाद पुष्कर जो है वो राजस्थान में है, ये याद रखेंगे। इससे आगे चलकर जो इन्फॉर्मेशंस जो थी यहाँ से आपको सवाल देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो पहला जो वृक्ष रोपने का जो साक्ष्य मिला था वो सांभर झील से मिला था। ये राजस्थान से रिलेटेड आपको फैक्ट मिल जाएंगे। सांभर झील से ही पहली बार विश्व में पेड़ रोपने का जो साक्ष्य है वो यहीं से प्राप्त हुआ था। आगे ये मैं लिख के आपको दिखाया हूँ, ठीक है। जो मध्य पूर्व पाषाण काल है उसके बारे में इन चीज़ों पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इस काल में जो उपकरण होते थे वो अत्यंत छोटे होते थे, इसीलिए इन्हें माइकोलिथ कहा जाता था, ठीक है, माइकोलिथ कहा गया है। सर्वप्रथम सीएल काइलियल, ठीक है, सीएल काइलियल ने बिंद्र क्षेत्र में लघु पाषाण जो उपकरण है उनकी खोज की थी। इस काल के जो प्रमुख केंद्र हैं वो बेतवा नदी घाटी, सोन नदी घाटी और कृष्णा घाटी, उसके बाद बेलन घाटी और निवास महाराष्ट्र में, इन सब में जगह मिली है। उसके बाद जो मेन इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है कि आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है और बगौरा जो कि राजस्थान में है, यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ से दो इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, आदमगढ़ और बगौरा, ठीक है, पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। और ये कब के पशुपालन कब स्टार्ट हुआ था, तो वो मध्यकाल में, मध्य पाषाण काल में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और सबसे पहले पालतू किसको बनाया था, तो वो कुत्ते को बनाया था, ठीक है। इसी काल में जो मानव के जो अस्थि पंजर है उसका सबसे पहला अवशेष जो कहाँ मिला है, तो वो प्रतापगढ़ में मिला है जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। उसके बाद कहाँ मिला है, तो उसके बाद सराय नाहर में मिला है, ठीक है। उसके बाद महदहा में मिला है। इन जो तीन इन्फॉर्मेशन है इनको याद रखें, आगे चल के इन पे आपको सवाल देखने को मिलेंगे, ठीक है। राजस्थान में स्थित जो सांभर झील के इसमें है जो मध्य पाषाणिक स्थल है, यहाँ से विश्व के सबसे पुराने विश्व वृक्षारोपण के साक्ष्य मिले हैं, जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में भी आपको बताया था। उसके बाद अब नवपाषाण काल के बारे में इन्फॉर्मेशन है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम जो नवपाषाणिक जो बस्ती है वो कौन सी है, तो वो मेहरगढ़ है, जो कि पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रांत है वहाँ मिला है, जो जिसकी जो तिथि है वो कब मानी जाती है, तो 7000 ईसा पूर्व मानी जाती है। इस काल के जो केंद्र हैं जो नवपाषाण काल के, वो बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में है, रेनिंगुट्टा जो आंध्र प्रदेश में है, सोन घाटी वो मध्य प्रदेश में, और सिंहभूम जो क्षेत्र है वो झारखंड में है। नवपाषाणिक स्थल जो है ब्रुजहोम और गुफकराल से अनेक गर्तवास जो है वो जो जमीन के अंदर गड्ढा करके रहते थे व्यक्ति, उसके जो साक्ष्य मिले हैं वो कश्मीर बुरजहोम के, ठीक है। मृदभान एवं हड्डी के औजार यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो चिरांद जानते होंगे, बिहार में है, ये पढ़े होंगे आपने यदि बिहार से रिलेटेड हो गए। यहाँ से हड्डी के उपकरण मिले हैं, ठीक है, खास करके वो भी हिरन के हड्डी के उपकरण यहाँ से मिले हैं, ठीक है। कोल्डीवा जो है वो कहाँ है, तो कोल्डीवा इलाहाबाद में है। यहाँ से चावल का जो प्राचीनतम शास्त्र है वो यहीं से मिला है। आगे चलकर इनके जो फैक्ट्स हैं उनको हम विस्तार रूप से देखेंगे कि कौन कौन से फैक्ट्स यहाँ पे मिलते हैं। उसके बाद जो नवपाषाणिक संस्कृति है, नवपाषाणिक संस्कृति अपनी पूर्वगामी संस्कृति की अपेक्षा अधिक विकसित थी, ये सामान्यतः होता ही है, ठीक है। इस काल का मानव न केवल खाद्य जो पदार्थों का उपभोक्ता था वरन उत्पादक भी बन गया था, और कृषि कर्म एवं पशुपालन में वो जो है वो लगा हुआ रहता था। तो नवपाषाण काल के बारे में ये इन्फॉर्मेशन है। तो हमने डिफरेंट स्लाइड्स के माध्यम से जो बोरिंग से ये चीज़ें थी उनको डिस्कस करने का प्रयास किया, ठीक है। जितने भी इन्फॉर्मेशंस जो देने थे वो मैंने देने का इनसे प्रयास किया। आगे कई सारे इन्फॉर्मेशंस भी आपको देना है, जैसे बनास जो आहार संस्कृति है, कायस्थ संस्कृति है, इनके लेकिन कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखने के बाद इन पे चर्चा करेंगे, ठीक है। ये एक चीज़ आपको जानने की आवश्यकता है, BC और AC AD, ठीक है। तो बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड AD एनो डोमिना, जिसका फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, ठीक है। जीसस क्राइस्ट लॉर्ड मतलब, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। पहला जो क्वेश्चन है वो खाद्य संग्राहक के बारे में संदर्भ में क्या सा सही है। ये NCERT पे जो सब्जेक्टिव दिया हुआ है उसी के हिसाब से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि खाद्य संग्राहक के संदर्भ में कौन सी जो बात है यहाँ पे सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये है, ये पशुओं को पालन की जगह उनका शिकार करते थे, ठीक है।
पशुओं का पालन की जगह उनका शिकार करते थे, तो ये सही है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो मध्य पूरा पाषाण काल था उसमें जो मध्य पाषाण काल में जो पशुपालन है वो दिखा था। ठीक है, अनाज एवं सब्जियां नहीं उगाते थे, तो ये जब कृषि करते ही नहीं थे तो अनाज एवं सब्जियां कहाँ से उगाएंगे, तो ये भी सही है। अपने जीवन के लिए प्रकृति पर निर्भर करते थे, तो ये भी सही है। वो कंदमूल फल खाते थे, जानवरों का शिकार करते थे, ये जो बेसिकली वो प्रकृति पे ही निर्भर थे। तो यहाँ पे जो तीनों इन्फॉर्मेशन दी गई है वो तीनों सही है। तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, सभी। ठीक है, इनमें से सभी। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल के क्षेत्र एवं भाषाओं का सुमेलन दिया गया है। ठीक है, तो यूरोप जो है वहाँ कौन सी भाषा बोली जाती थी, तो यूनानी भाषा, जिसे ग्रीक या लैटिन भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो पश्चिम एशिया है, पश्चिम एशिया में कौन सी भाषा बोली जाती थी, तो अरबी। तो अरब क्षेत्र में अरबी बोली जाती थी, और हिब्रू खास करके इजराइल का जो पार्ट है उसमें बोली जाती थी, जो फिलिस्तीन है, ये कुछ ऐसा है ना, तो वो इजराइल का पार्ट में हिब्रू बोला जाता है। चीन जो है वहाँ चीनी भाषा बोली जाती थी, जिसे मैंडारिन बोला जाता है। ठीक है, मैंडारिन। जो नेक्स्ट सवाल है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्न में से क्या इतिहास को जानने का स्रोत है। ठीक है, तो ताड़पत्र, जो ताड़पत्र वैसे हुआ करते थे, जो पेड़ के जो पत्ते होते थे उन पे लिखे जाते थे। भोजपत्र भी इसी से रिलेटेड है और ताम्रपत्र भी इसी से रिलेटेड है। तो ये इतिहास को जानने का स्रोत है कि क्योंकि राजा जो है वो पत्र भेजा करते थे दूसरे राजाओं के पास, तो उनसे ये इतिहास को जानने का हमें अवसर मिलता है। या फिर इन सब चीज़ों पे आप ताड़पत्रों पे पहले किताबें लिखी जाती थी। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं, जान सकते हैं। शिलालेखों के द्वारा इतिहास जानने का मिलता है, तो हाँ मिलता है, जैसे अशोक के शिलालेख हो गए। तो इस तरह से शिलालेखों से भी हमें जानकारी इतिहास की मिलती है। उसके बाद ऑप्शन है कि क्या मृदभांडों से भी जानकारी मिलती है। मृदभांड मतलब कि जो मिट्टी के बर्तन होते थे। ठीक है, तो हाँ बर्तन से भी जानकारी मिलती है। बर्तन से उसे वहाँ की संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है कि किस तरह के वहाँ की संस्कृति थी, कैसे लोग वहाँ पे यूज़ करते थे वस्तुओं को, क्या बर्तन होते थे उसमें कलई किए जाते थे। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, तो तीनों जो ऑप्शन है वो सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक है, सभी। जो 4 नंबर सवाल है वो खाद्य उत्पादक, पहले हमने खाद्य संग्राहक देखा था जो, और अब देखेंगे खाद्य उत्पादक। खाद्य उत्पादक के संदर्भ में कौन सा सही है, तो पौधे उगाने की जानकारी उनके पास थी, हाँ थी। पशुपालन करने लगे थे, तो हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है। और कृषि के लिए औजारों का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया था, तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। जो पहला सवाल था उसी का ये अपोजिट होता चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आग का खोज जो हुआ उसके बारे में क्या सही है। ठीक है, तो पहली बार जो आग का खोज हुआ था वो चकमक पत्थर से हुआ था। चकमक पत्थर जा उसको आपस में टकराने से आग पहली बार पैदा हुई थी। ठीक है, तो ये सही है। इसकी खोज निम्न पूरा पाषाण काल में हुई, तो ये भी सही है। निम्न पूरा पाषाण काल में इसकी खोज हुई, और मध्य पूरा पाषाण काल में ये व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने लगा था। आग की खोज से मानव जीवन जो है काफ़ी सरल और सुगम बन गया था। ठीक है, इससे काफ़ी सरल और सुगम क्यों बना था, तो जंगल को जलाने में आसानी होती थी, खाना जो है वो खाना को पकाने में आसानी होती थी, पका हुआ खाना वो खाने लगे थे। और इस तरह से आगे चल के मध्य जो पाषाण काल है उसमें जो जीवन है वो अस्थायी रूप लेता चला गया। ठीक है, जो नेक्स्ट जो सवाल है वो है कि अश्मो उपकरण। ठीक है, अश्मो उपकरण जो है वो क्या है, तो प्राचीन काल में खेत को पानी देने का उपकरण, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये गलत है। आदि मानव के द्वारा उपयोग किए जाने वाले औजार, तो ये ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बनेगा। प्राचीन काल के देवता ये नहीं है, और आदि मानव के कबीले का मुखिया, तो ये भी नहीं है। उस समय जो कबीला हुआ नहीं करता था, आदि मानव जो है वो एक साथ रहते थे, और कोई ऐसी कबीले की जो प्रचलन नहीं थी। ये आगे चल के जब मानव का विकास होता चला गया तब कबीले का जो है उद्भव हुआ था। नेक्स्ट जो सवाल है वो इसमें क्या सही है, तो मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था, तो ये सही है। आप सब जानते होंगे कि मध्य पाषाण काल में, ठीक है, मध्य पाषाण काल में जो आदमगढ़ है वहाँ से साक्ष्य भी मिले हैं। आदमगढ़ और बगौरा,
अभी मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया भी था, आदमगढ़ और बगौड़ा से जो मनुष्य में जो पशुपालन पालतू बनाना जानवर को उसके साक्ष्य मिले हैं। भेड़ और ढोर, ठीक है, भेड़ और ढोर का उपयोग भोजन के साथ साथ गाड़ी खींचने के लिए भी किया जाता था, मतलब इनको मारकर भोजन भी बनाया जाता था और उनको गाड़ी खींचने के लिए उपयोग किया जाता था। फिर धातुओं में सबसे पहले तांबा की खोज की गई थी, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बनेगा। कि मुझे एक ही जो क्वेश्चन है उनमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना होता है, जिस कारण से क्वेश्चन इस टाइप से सेट किया जाता है, जिससे ऑप्शन नंबर जो डी है वो लगभग डी ऑप्शन सभी में बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सुमेलित है? तो पाषाण युग में जो होता था वो पत्थर के औजार यूज होते थे, और ताम्र युग या कांस्य युग इसमें धातु के औजार यूज होते थे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट जो सवाल है कि निम्न में से किस स्थान से तांबे या कांसे की जो कुल्हाड़ियां हैं और छुरियां हैं उसके अवशेष मिले हैं, ठीक है। कौन से स्थान पे? ब्रह्मगिरी जो कि मैसूर में है, कर्नाटक, और नवदा टोली नर्मदा तट पे है, तो और ए और बी दोनों, या लहुरा देव, तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बनेगा, ए और बी दोनों, ठीक है। तो ब्रह्मगिरी और नवदा टोली से हमें तांबे और कांसे की जो कुल्हाड़ियां हैं और छुरियां हैं उसके अवशेष मिले हैं। जो नेक्स्ट सवाल है वो सुमेलन से संबंधित है। तो पहिए का जो काल है, वो पहिए का जो आविष्कार है वो कब हुआ था? तो ऐसी कोई सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है कि पहिए का आविष्कार जो है वो कौन किया था और कब हुआ था लगभग, लेकिन नवपाषाण काल मिलता है, ठीक है। तो पहिए का जो आविष्कार है वो नवपाषाण काल में हुआ था, ठीक है। वो आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो निम्न पूरा पाषाण काल में हुआ था, ठीक है। निम्न पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था, और मध्य पूरा पाषाण काल में ये व्यापक रूप से इस्तेमाल होने लगा था। उसके बाद धातु का यूज कब हुआ था? तो ताम्र युग में होता था, या कांस्य युग जिसे चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है, आपने पढ़ा होगा, चाल्कोलिथिक युग इसे कहा जाता है। जो कृषि है इसका कब हुआ था? तो कृषि नवपाषाण काल में हुआ था। कृषि का जो उपयोग है वो नवपाषाण काल में हुआ था। उसके बाद जो पशुपालन है वो मध्यपाषाण काल में, जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में भी बताया था आपको, मध्यपाषाण काल में बगौरा और आदमगढ़, ठीक है। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद करने की आवश्यकता है। जो सवाल हैं वो पाषाण काल से आते हैं, तो लगभग यहीं से आते हैं, तो ये स्लाइड आप याद कर लेंगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी, ठीक है। तो पशुपालन का जो प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था? तो पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ था, और मध्य पाषाण काल में हुआ था। और अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो अवशेष मिलते हैं आदमगढ़ जो कि होशंगाबाद एमपी में है, मध्य प्रदेश में। उसके बाद बगौरा जो कि भीलवाड़ा राजस्थान में है। तो 3 फैक्ट्स जो हैं वो याद करने की आवश्यकता है। तो कौन से काल में हुई और कहाँ कहाँ से इसके अवशेष मिले हैं, ठीक है। तो कृषि का प्रारंभ कब हुआ? तो यहाँ फिर से आपको कौन से काल में हुआ? तो नवपाषाण काल याद रख लेना है। उसके बाद कहाँ से मिले हैं? तो चावल के जो अवशेष है वो मेहरगढ़ से मिले हैं, लेकिन मेहरगढ़ जो है वो बलूचिस्तान में है। तो बलूचिस्तान अब भारत में नहीं रहा। तो भारतीय उपमहाद्वीप, यदि आपसे पूछा जाए कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो कहाँ से मिला है, तो वो बलूचिस्तान से मिला है, जो कि कब का है? तो 7000 ईसा पूर्व से संबंधित रखता है। उसके बाद जो कोल्डिहवा है, ठीक है, कोल्डिहवा जो कि बेलन नदी घाटी भारत के इलाहाबाद के जो क्षेत्र है वहाँ से मिले हैं चावल के भूसी का अवशेष। तो वो कब का है? तो वो 6500 ईस्वी पूर्व का है, ठीक है, 6500 ईसा पूर्व का है, ठीक है। तो ये भारत में पहले हुआ करता था, यही पहले जो सवाल आता था तो उसमें आंसर कोल्डिहवा ही बनता था यदि भारत का पूछ देता था। लेकिन अभी जो हाल ही में लहुरा देव जो है, लहुरा देव एक स्थान है जो कि संत कबीर नगर जो जिला है उत्तर प्रदेश का, वहाँ से जो है वो चावल के अवशेष मिल गए हैं, कृषि के अवशेष मिल गए हैं, वो जो कि 9000 ईसा पूर्व से लेकर 7000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। तो हमारा जो अब के हिसाब से आंसर कौन सा बनेगा? लहुरा देव। लेकिन पहले के हिसाब से जब भारत का पूछे तो कोल्डिहवा, और जो भारतीय उपमहाद्वीप का पूछे तो वो मेहरगढ़, ठीक है, जो कि बलूचिस्तान में है। मानव की जो कहानी है वो आज से लगभग 30 लाख वर्ष पूर्व आरंभ हुई थी। तो ये एग्जैक्ट पूछा गया था इसी टाइप से, तो मैंने सिर्फ वहाँ से उठाकर इसे कॉपी पेस्ट कर दिया है। भारत में मानव के अस्थि पंजर जो है, भारत में मानव का जो अस्थि पंजर है इसका जो पहला अवशेष कहाँ से मिलता है? तो वो पहला अवशेष महदहा से मिलता है। और जो महदहा कहाँ है? तो वो सराय नहर प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है, जो कि मध्य पाषाण काल से संबंध रखता है। विश्व का पहला जो वृक्षारोपण का अवशेष है वो कहाँ मिला है? तो वो सांबर झील, मैंने आपको पहले भी बताया था, राजस्थान से मिला है।
तो ये जो फैक्ट्स, ये आपको याद करने की आवश्यकता है, इसे याद कर लें। अगर सवाल यदि आता है तो सवाल यहीं से आएंगे, ठीक है। तो हमने इसमें लगभग 10 सवाल देखे हैं। चूँकि हमें थ्योरीज भी थोड़ी सी देखने पड़ गई थी, इस कारण से वीडियो ये थोड़ा लगभग 25 मिनट या 24 मिनट का हो जाएगा, तो जिस कारण से मुझे अब स्टॉप करना पड़ रहा है। तो अगले जो पार्ट आएगा उसमें आगे के जो प्रश्न हैं उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। तो ये जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और किस तरह के आपके इस वीडियो में और सुधार की आवश्यकता लगती है आप हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक से रिकमेंड जरूर कर लें, और अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बताएं जिससे वो हमसे जुड़ सके और जो हमारा कंटेंट है उससे लाभ लेकर अपनी जॉब सुनिश्चित कर सकें। ये हमारा टेलीग्राम का QR कोड है, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप हमसे जुड़िए, टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लें, ये अप्रिसिएशन काफ़ी ज़रूरी होता है। थैंक यू।